एक बहुत कुछ होता है पाकिस्तान में, ये भी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ अर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो माली मामलात हैं उस पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ अंडरस्टूड है उस पर क्या बात करनी। क्या वो नेल्सन मंडेला हैं कि उनसे माजरत की जाए? एक मिनट, क्या वो नेल्सन मंडेला हैं? क्या वो डिगाल हैं जो अपनी कौम से नाराज होकर गांव चले गए थे और गांव के बढ़इयों से और मोचियों से और दूसरे लोगों से, और जो बड़े लोग भी जाते थे खैर उनसे मिलने के लिए? क्या वो इमाम खमीनी हैं जिन्होंने 30 बरस की जलावतनी काटी है? क्या वो मशहूर आदमी था एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब ने जिसके पास पनाह ली थी, हबशी के नाम से उसे याद किया जाता है। हबशी तो वो ऐसी मतलब ये कि ज़ाहिर कायले थे, इथोपिया का एरिया था। क्या वो था जिसको बिला वजह हुकूमत से निकाल दिया गया था, फिर मिन्नत समाजत करके वापस लाया गया था? क्या वो कायद आज़म है जिनके पास मुस्लिम लीग ने अपना वफद भेजा था और इकबाल ने खतूत लिखे थे? वो अपना ये कि ये जो कुछ कह रहे हैं इसका मफहूम ये है कि मीडिया माफ़ी मांगे, अपोजिशन माफ़ी मांगे। नवाज शरीफ तो इस बात का मुस्तहिक है कि वो आए और जेल जाए। जो अदालत उसे सज़ा दे चुकी है, और अदालत अगर उस सज़ा को मनसूख करेगी तो वो पॉलिटिकल फैसला होगा, वो अदालती फैसला नहीं होगा। इसलिए कि उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं करोड़ों के हिसाब से, जो कामों से कोई वज़ीर आज़म भी वो काम लेता है जाके किसी दूसरे मुल्क का, और आज तक मनी ट्रेल तो वो दे नहीं सका। ये जो जावेद लतीफ़ किस्म के किरदार हैं, ये तो देख शख्सियत परस्ती है कुछ लोगों के लिए। कितने हफ्ते लगे पूरी कौम ने मतलब लान तान सख्त लफ्ज़ है, माफ़ी चाहता हूँ, ताने दिए तो रज़ा रब्बानी को फौजी अदालतों की मुखालफत करनी पड़ी। ये शख्सियत परस्त लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात ऐसे क्लिप हम देखते हैं, लगता है कि जिक्र हो रहा है जनाब अपना कोई एक शख्सियत परस्त कौम है। इस फिक्र के कोई मानी नहीं है। वो इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हें कत्तन किसी सूरत अक्सरियत नहीं मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। धांधली करके भी नहीं मिलेगी। 16 से 20% तक उनके वोट हैं पूरे मुल्क में, और पंजाब में लगाइए तो 25% होंगे। ठीक है, उसमें भी शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब में हालत बड़ी बुरी है। मरकजी पंजाब में कुछ सीटें वो जीत सकते हैं। और ये भी याद रखिए, पीटीआई को बाहर निकाल दिया जाए जिसकी कोशिश की जा रही है, बड़ा मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। हारून साहब से भी इस पे तबसरा कर लेते हैं, हम सब ब्रेक पे जाना है, लेकिन 2 मिनट्स में हम क्या जहांगीर तरीन साहब का अलायंस फितरी है? कोई अलायंस होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। अहमद नासिर चट्टा के साथ हुआ था, डॉक्यूमेंटेड है। तो इलेक्शन से पहले मुकर गए नवाज शरीफ साहब। ओ भाई, उनको वो ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास पंजाब में अपने कैंडिडेट हैं। उन्होंने तजर्बा कर लिया ना ज़िमनी इलेक्शन में 2 दफा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के 75% सीटें जीत ली, पीटीआई ने जीत ली 75% सीटें। तो साबित ये हुआ, बाद में उन्होंने खुद कहा कि भाई हमारे लोग इन लोगों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन साहब के पास कौन से ऐसे उम्मीदवार? जहांगीर तरीन साहब का तो बेटा खुद हार गया था तहरीक इंसाफ की हमायत के बावजूद। अलीम खान साहब कौमी असम्बली की सीट हार गए थे जी, सिर्फ एमपीए की जीते थे जी। ठीक है, ठीक। इनके वो आदमी बताएं जो इन्होंने पार्टी बनाई है। बाकी ये सब लोग कन्फ्यूजन का शिकार है। एक आदमी कहता है इत्तेहाद करेंगे, दूसरा कहता है नहीं करेंगे। ये कोई साइंसदान थोड़ी, सियासतदान थोड़ी हैं, ये कोई पॉलिटिकल साइंस को थोड़ी समझते हैं। ये तो शख्सियत परस्त लोग हैं। जो इनसे नवाज शरीफ कहेगा, नवाज शरीफ इनसे कहे आज से कमीज पहननी छोड़ दो, सिर्फ बुनियान पहना करो, ये उस पर भी तैयार हो जाएंगे। आईपीपी को इस्तेकाम इनको अपने हामियों को, यही जो लोग हैं देखिए ना, सूबाई असम्बलियां तोड़ी, कौमी असम्बली से अलग हुए और गलतियां की। उनके किसी लीडर ने उन्हें टोका कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप टोकते थे? नहीं, कहां टोकते थे? और मैं तो बाद मौके पे मौजूद था। ओके, कौन टोकता? अब ये जो बाहर निकल के सब कह रहे हैं कि हम बताते थे। अच्छा, यही वो ये अपना पूरी कौम 3 हफ्ते लगी रही है। और रज़ा रब्बानी साहब, आप तो फौजी अदालतों पे रोते थे, अब क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करके उन्होंने कहा यह मुनासिब नहीं है।
हैं जी, लंबी तमीद बांध के। वो ये कोई पॉलिटिकल लीडर हैं? ये मजारे हैं, मजारे सब। देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी। आप जमात इस्लामी को कह सकते हैं वो पॉपुलर पार्टी नहीं है। आपने बड़ी अफसोसनाक कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? हर हलके में पार्टी के डेलीगेट्स फैसला करते हैं कि शेखुपुरा में फलां हमारा उम्मीदवार होगा, मीरपुर में फलां होगा, खानपुर में फलां होगा, रहीम अरखा में फलां होगा, फैसलाबाद में फलां होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है? 8 में से 6 सीटें जीत के दी वो फैसलाबाद से 2008 के इलेक्शन में, 2002 के इलेक्शन में। ठीक। और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? बस मेरी मजबूरी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा वो जनरल मुशर्रफ के किसी तकरीब में चले गए थे, वो बैचमेट थे दोनों। राइट। ठीक है। और ये कोई पॉलिटिकल लीडर है? ये कोई सियासी वर्कर है? ये है मजारे। ये चले गए जहांगीर तरीन की पार्टी में, जब मौका आया चले गए। ये काफ लीग में इनमें से बहुत से चले गए थे। वो एक नाम नहीं मैं लेता, अच्छा नहीं लगता, खातून है चुके, वो कहती है नवाज शरीफ राग एजेंट है। अब वो 6 साल से चीख चीख के कहते हैं इमरान खान राग एजेंट। मुझे ये बताएं, फिरदौस आशिक अवान के जीतने के चांसेस हैं? हम क्विक देख लेते हैं। फिरदौस आशिक अवान, कैन शी विन? फिरदौस आशिक अवान का देखिए, शख्सियात पे नहीं हम बात करते। फिरदौस बाद में तो मजबूरन करना पड़ती है ना। या ये अपने जो है पिंडी से एक साहब जो है एमपीए थे, ये ऐसे गीत गाते थे, सलाउद्दीन अयूबी। हम इनसे कहते थे आपको भी जब प्रोग्राम करते हैं तो तबसरे कुछ वसूल होते हैं ना जी, हमें भी वसूल होते। अभी आप अंदाजा करें कि मैं कितना उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं इमरान खान के लिए, और कितनी मैंने उसकी हेल्प किया। वो खुद लोगों से कहता किसी ने मेरी ऐसी हेल्प नहीं की। जब मैं कहता हूं भाई जज्बातियत का शिकार हो तुम, दलील दो, गाली मत दो, ठीक है, और जज्बात से मगलूब ना हो जाया करो और सब्र करना सीखो। वो इतने लंबे लंबे मैसेज आते हैं, आप हमें दलील सिखाते हैं, ये दलील का जमाना है। ओए जोहला के झुंड हैं ये, जोहला के। इनमें शहद की मक्खी जितनी अकल भी नहीं है। जी आपने क्या कहा? दिस इज द सोल क्राइटेरिया कि आपका साथ दे दिया तो अब वो ना आटा चोर है ना वो चीनी चोर है। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। अगर तरीन साहब के ऊपर इल्जामात हैं, बिल्कुल वो इल्जामात हैं, उसको अदालत में आकर किसी फोरम के ऊपर जवाब देना चाहिए। देखिए, जब जाहिर है तरीन साहब उस निजाम का हिस्सा थे, आज भी जो लोग, हमें फवाद चौधरी से इख्तलाफ हो सकता है, हमें उन तमाम लोगों से इख्तलाफ हो सकता है जो आज तरीन साहब के साथ बैठे, हमारे कल तक सियासी दुश्मन थे, लेकिन हम आज उनकी इस बात को जरूर वेलकम करते हैं कि तो देना चाहिए था ना। मेरी बात मुकम्मल होने दे। सीधा आटा चोर चीनी चोर से आप सीधे जजमेंट पे गए हैं, थोड़ा सा ग्रेस पीरियड तो देते अपने मौकफ की तब्दीली का। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, उस जत्थे के साथ नहीं खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तान की इमलाक के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार जो कि 70-72 साल में आपका दुश्मन नहीं कर सका, जिन लोगों ने उसको रोका है, हम बिल्कुल सही बात करें आप। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, हम इस पे बात ही नहीं करें। 9 मई वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त। ये मुझे बता दें कि आटा चोर चीनी चोर के टैग के साथ ही इत्तेहाद करना है या नहीं करना, या पहले कहीं ड्राई क्लीन करवाना है? पहली बात तो ये है कि अभी तक इत्तेहाद का ना अनाउंसमेंट पीएमएलएन ने किया है, ना ही तरीन साहब ने किया। कल भी मैं एक टॉक शो में था और वहां पर उनके ही तरीन साहब के एक नुमाइंदा बता रहे थे कि हमने किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करना, किसी पार्टी में हमारी मीटिंग के अंदर ये चीज डिस्कस हुई, ये वो बता रहे थे। बाकी किसी पार्टी के साथ मैं समझता, मुझे एक बात बताएं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं, असेंबली के अंदर पहुंचते हैं, जरूरत पड़ने पर एक इत्तेहाद बन जाता है। जाहिर है कि असेंबली में किसी की मेजोरिटी नहीं है तो उसके तहत इत्तेहाद बन जाता है। तो जरूरी नहीं कि ये इत्तेहाद इलेक्शन में हो, ये इत्तेहाद इलेक्शन के बाद भी बन जाते हैं। लेकिन अभी तक मेरे नोटिस में तो नहीं है कि मेरी पार्टी की तरफ से ये डिस्कस हुआ हो। नहीं आता, तारड़ साहब ने कहा ना सीट एडजस्टमेंट होगी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, सुन लो उनकी सीट एडजस्टमेंट। जहां पर हमारे पूरे पंजाब में तो हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं,
जहां कहीं कोई हमारा कैंडिडेट वीक होगा या जहां कहीं गुंजाइश होगी वहां पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वो किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। हमारी लीडरशिप जो है वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में हमारा नरम गोशा जरूर है, इस बात से अगर इजाजत दें